मुफ्ती सलमान अजहरी। जी हाँ, मशहूर आशिक रसूल मुफ्ती सलमान अजहरी को लेकर आज ऐसी खबर आ गई है दोस्तों, जिसने लोगों को झकझोर कर रख दिया है। मुफ्ती सलमान अजहरी के साथ आखिर क्या कुछ हुआ आज दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे, तो इस वीडियो में आप लोग बने रहे। साथ ही साथ मुफ्ती सलमान अजहरी जो कि मोडासा के कोर्ट में जिनको हाजिरी कराया गया था, कोर्ट पहुंचे थे और उसके बाद जो कुछ हुआ दोस्तों आगे पूरी वीडियो आपके सामने रखने जा रहे हैं। कुछ झलक हजरत की देख लीजिए और चेहरे को भी देख लीजिए, पहले से कुछ ज्यादा बेहतर फ्रेश नजर आ रहे हैं। और मुफ्ती साहब अभी कहाँ है? मुफ्ती साहब को जेल मिला, बेल गए या क्या कुछ हुआ मुफ्ती साहब के साथ, पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें। और मुफ्ती सलमान अजहरी के चाहने वाले आज दिन भर हैरान परेशान थे, जानना चाहते थे कि आखिर मुफ्ती साहब के साथ क्या हुआ है, आखिर मोडासा में मुफ्ती साहब के साथ क्या कुछ हुआ है। दोस्तों इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे इस वीडियो में कि मुफ्ती साहब इस समय कहाँ मौजूद हैं और मुफ्ती साहब के साथ आज क्या कुछ हुआ। बहुत सारे हजरात हैं अपनी अपनी तरीके से बातों को रख रहे हैं, कुछ तोड़ मोड़ कर रख रहे हैं, कुछ डायरेक्ट रख रहे हैं, कुछ जेल को ससुराल बता रहे हैं, तो कुछ जेल को जेल ही बता रहे हैं। प्यारे दोस्तों, मुफ्ती सलमान अजहरी करोड़ों दिलों की धड़कन बन चुके हैं। लगातार लाखों करोड़ों लोग मुफ्ती साहब के लिए दुआएं कर रहे हैं, क्योंकि जो शख्स अपनी जान को इस्लाम के खातिर निछावर करने के लिए तैयार हो जाता है और जो शख्स प्यारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेहुरमती पर इतना गमजदा होता है कि दूसरे को चैलेंज तक कर देता है कि अगर तुम हक हो तो आओ, और हम भी आते हैं और आग में कूद जाते हैं, कौन सच्चा है कौन झूठा है ये पता चल जाएगा। और उसी के बाद से दोस्तों मुफ्ती सलमान अजहरी कुछ लोगों की आंखों की किरकिरी बन गए थे और वो जुगाड़ में थे कि कैसे मुफ्ती सलमान अजहरी को जेल भेजा जाए, कैसे उनको फंसाया जाए। और जूनागढ़ गुजरात में उनको एक मौका मिल गया। प्यारे दोस्तों, तीसरी अदालत मुफ्ती सलमान अजहरी साहब पहुंचे थे, लेकिन अफसोस कि मोडासा के कोर्ट में मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को बेल नहीं मिल पाया, बल्कि जैसे ही उनका हिरासत खत्म हुआ वो मोडासा कोर्ट पहुंचे थे और मोडासा कोर्ट ने उनको जेल भेज दिया है फिलहाल। और बेल मिलने तक मुफ्ती सलमान अजहरी साहब फिलहाल जेल में ही रहेंगे। और साबरमती का नाम आ रहा है, गुजरात के मशहूर जेल में से एक साबरमती। अब दोस्तों अहमदाबाद साबरमती जो है वो जेल है और जेल हर हाल में जेल ही होता है। कुछ लोग ये बता रहे हैं कि मुफ्ती साहब को मोडासा के जेल में रखा जाता था, यहाँ सुविधा नहीं है, वहाँ अच्छा सुविधा है। मेरे भाई, आप कहीं मेहमानी में नहीं गए हैं, बल्कि सीधी बात यह है कि हज़रत को फ़िलहाल बेल नहीं मिला है और हज़रत को जेल में भेज दिया गया है। और हम लोगों को दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला हज़रत की बेल जल्द से जल्द हो जाए, कबूल हो जाए, मकबूल हो जाए और हज़रत बाहर निकल कर आएँ और फिर तबलीग के काम में लग जाएं। फ़िलहाल हज़रत की मुसीबतें कम नहीं हुई हैं, उनको मोडासा के अंदर बेल नहीं मिला है। और दोस्तों अगर सच्चाई के साथ बात करूं तो इससे पहले भी 17 तारीख की तारीख उनकी बेल की तारीख नहीं थी, बल्कि
शुरुआत में जो उनके वकीलों ने जो जानकारी दिया था, बताया था कि 17 तारीख 10:30 बजे तक मुफ्ती साहब हिरासत में रहेंगे, एक तरीके से कस्टडी में रहेंगे, जहां उनसे पूछताछ हो रही है। और 10:30 बजे के बाद उनका कस्टडी का वक्त ख़त्म हो जाएगा और फौरन हम लोग 1 बजे तक, 1 से 1:30 बजे तक हम लोग मोडासा के कोर्ट में बेल एप्लीकेशन हम लोग दायर कर देंगे। और इंशाअल्लाह तबारक व तआला 20 तारीख तक, उन्होंने उस वक्त बताया था कि 20 तारीख तक उनको बेल मिल जाएगी। तो हम लोग उम्मीद ये करेंगे दोस्तों कि मुफ्ती साहब को तो अभी जेल भेज दिया गया है, लेकिन आने वाले 20 तारीख तक इंशाअल्लाह तबारक व ताला आप लोगों का दुआ अगर शामिल रहा तो अल्लाह तबारक व ताला हजरत को 20 तारीख तक उनको बेल मिल जाएगी। लेकिन अभी जैसे कुछ लोग बता रहे हैं कि हजरत को जेल भेज दिया गया है, बेल नहीं, उनका पिटीशन में सुनवाई नहीं हुआ, फलना ढकना 3-13 बात लंबा खींच रहे हैं। तो मैं उन लोगों को बताना चाहूँगा कि ये बात पहले से ही वाज़ेह और क्लियर थी कि हजरत को 17 तारीख को कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद पिटीशन बेल का पिटीशन दायर किया जाएगा। लेकिन बेल मिलने की जो संभावना है वो लगभग 20 तारीख तक, उसके बारे में कहा गया है कि 20 तारीख तक हजरत को बेल मिल जाएगा। और फिर वो मुंबई में आएंगे। मुंबई में आने के बाद हो सकता है कि वहाँ हजरत भी ये पिटीशन दायर करे कि उनके जितने सारे केस हैं, मुकदमा हैं, जो कि अलग अलग जगह पर हैं, अब एक इंसान हो और उस इंसान को 50 जगह केस कर दिया गया, एक ही मामले में 50 जगह पर केस कर दिया जाए, तो क्या 50 जगह वो जाता रहेगा? नहीं, बल्कि ऐसा भी हुआ है कि ऊपरी अदालत में अर्जी डालने के बाद तमाम तर केस को मर्ज करने की अपील दी जाती है कि तमाम केस को मर्ज कर दें और जो उनका नज़दीकी जो कोर्ट है या थाना है वहाँ उसको रेफ़र करने के लिए भी अर्जी दाखिल किया जाता है। तो हो सकता है आने वाले वक्त में मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के द्वारा या उनके चाहने वालों के द्वारा इस तरीके का काम किया जाए और तमाम तर जो अलग अलग जगहों पर उनको एफआईआर किया गया है, उन तमाम एफआईआर को एक जगह मर्ज करने की अपील दायर किया जा सकता है आने वाले वक्त में। लेकिन फ़िलहाल अभी मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को जेल भेज दिया गया है और अभी हज़रत जेल के अंदर है। रब की बारगाह में दुआ है अल्लाह तबारक व तआला प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके तुफेल हजरत के इस इम्तिहान के दौर को जल्द से जल्द ख़त्म कर दे और उन्हें फिर से बाहर भेज दे।